ओम नीलकंठाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आरंभ करें फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 24 का। यदि आपके पास समय हो और आपकी इच्छा हो तो इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक स्त्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उधर्व स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना हुई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक स्त्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों, तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवा कौमार सर्ग है, जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरे बोह और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे हुए होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की, तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की, और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलत्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने ही संकल्प से प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरी संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों से
रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आदि शरीर से पुरुष व आदि से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नाम स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अति, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को विवाह दिया। भृगु, अंगीरा और कुशास्त्र से 2-2 कन्याओं का विवाह किया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इसी तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भी वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिव लोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।